देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? क्या है? कौन सा जो है आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? देखिए सुपोषण है, ओजोन अपक्षय, नाइट्रेट प्रदूषण या जैववर्धन। चलिए आंसर बताइएगा। हाँ, आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है, कौन सा? तो ओजोन जो अपक्षय है ना, कौन सा? जो ओजोन अपक्षय है, ये जो है ना आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है, सेकेंड नंबर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? बताइएगा कौन सी जो अधातु है विद्युत की सुचालक है? ब्रोमीन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, हाइड्रो। देखिए विद्युत का सुचालक पूछा है और बोला अधातु, तो यार अधातु तो होते कुचालक, लेकिन एक अधातु है जो सुचालक है, ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना ये अधातु है लेकिन ये सुचालक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अगला देखिएगा, जिसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है साइंस में कि कौन सा धातु है लेकिन कुचालक है? धातु तो सुचालक होते हैं, लेकिन एक धातु है जो कुचालक है, कौन है? लेड, पीबी, प्लम्बम बोलते हैं उसका नाम जो है, हाँ प्लम्बम बोलते हैं लेड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विषम पोष गज क्या है? विषम पोषण जो है कि 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? 3 प्रकार होते हैं पोषण के, तो कौन है जो नहीं है उनमें से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 प्रकार में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों? देखिएगा, मांसाहारी होता है, कहते हैं ना, तो मांसाहारी शाकाहारी, तो मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है, सर्वभक्षी होता है, उपभोक्ता होता है। क्या होता है? उपभोक्ता होता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो गया। क्या होगा राइट आंसर? फर्स्ट नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। और रेलवे के लिए ना जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथ में बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? बताइएगा कौन है जो अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? पोपिर, भवाई, सत्रिया या पूर्वी? चलिए बताइएगा। हाँ, कौन जो है अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? तो ये प्रकार दोस्तों पोपिर। कौन है प्रकार नृत्य का? पोपिर जो है ये नृत्य का है आपका प्रकार है। क्या है? नृत्य का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कृष्णकांत। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति पूछेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? भारत रत्न। और इनके बर्थडे पर क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो बर्थडे है दोस्तों, ये बनाते हैं शिक्षक दिवस मनाते हैं। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, बताइए कौन सा जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? चलिए बताइए कौन आता है स्वतंत्रता का अधिकार? देखिए कोई भी पेशा अपनाना ये स्वतंत्रता का अधिकार है। भाषण की स्वतंत्रता ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है। ये दोनों ना स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, ए और बी। चलिए देखिए, फफूंदी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फफूंद कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। देखिए फफूंद मतलब होता है कवक। क्या होता है? फफूंद मतलब ही होता है कवक। तो कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं कवक के अध्ययन को? तो कवक के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों माइकोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण है? जीव विज्ञान का महान उदाहरण है, ये आपको बताना। देखिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, फ्लोटिंग का सिद्धांत जो होता है ना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों, महान उदाहरण है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या? देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई वस्तु पानी में डुबाओगे तो पानी भी उस वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाएगा। वही है आर्किमिडीज सिद्धांत। क्या है दोस्तों? अगर आप जैसे कोई वस्तु पानी में डुबाओगे तो पानी भी ऊपर की ओर एक उत्प्रेक्ष बल लगाता है। क्या लगाता है? ऊपर की ओर उत्प्रेक्ष बल लगाता है। उसी को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर 9वां, ध्यान से आंसर करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? किसने? तो ये दर्जा दिया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। देखिए क्वेश्चन था किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? तो ये दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। किसमें? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का कारण हो सकता है? बताइए कौन सा जो है मृदा अपरदन का कारण हो सकता है? हाँ देखो, पेड़ों की कटाई मृदा अपरदन का। जैसे पेड़ कट जाते हैं ना तो मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। क्या होता है? जब पेड़ कट जाते हैं तो मिट्टी का भी कटाव होने लग जाता है। तो पेड़ों की कटाई ये भी है। चारागाहों की अत्यधिक चराई। देखिए चारागाह चराई जब हो जाता है, जो चारा है दोस्तों, जब चारा नहीं रहते हैं तो मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। तो विकल्प में सभी सही है। क्या है? सभी सही। देखिए चौथा में देखिए, खड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई। अगर खड़ी ढलान है तो जुताई कर दिए तो मिट्टी कट करके नीचे आ जाती है। जैसे पहाड़ों की अगर जुताई कर दोगे तो मिट्टी कट करके पानी के समय, बरसात के समय नीचे आ जाएगी। तो सभी विकल्प सही है। क्या है? सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के अध्यादेश जिसमें 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को बाधित करने, मॉनिटर करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न पर केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया। किस पर? हाँ देखिए PIL एक मुकदमा था। क्या? PIL एक अध्यादेश होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। क्या दिया था? PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दायर किया था। चलिए अगला देखिए, संयोजी कोष हर तत्व का वैलेंस सेल जो होता है ना, जो संयोजी कोष होता है हर तत्व का क्या होता है? तो ये होता है बाह्यतम कोष होता है। क्या होता है? जो संयोजी कोष होता है, वैलेंस सेल, हर तत्व का बाह्यतम तत्व माना जाता है। कौन सा? बाह्यतम, सबसे बाहरी वाला। तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए अब इसमें आपको बताना है किसका उदाहरण है। संयोजन का है, दहन का है, बताइए किसका है? अवक्षेपण का है। तो यह जो दोस्तों किसका दोस्तों? हाँ अपचयोपचन का, रेडॉक्स अपक्रिया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ऊष्माक्षेपी भी है और ऊष्माशोषी भी है, दोनों प्रकार का हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं ना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जब दोनों प्रकार के रहते हैं तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। नेक्स्ट देखिएगा, नागालैंड भारतीय संविधान में निम्न संशोधन द्वारा 1963 में जो है संघ का हिस्सा बना। कौन से संशोधन के तहत? तो नागालैंड जो बना था दोस्तों, भारतीय संविधान का हिस्सा बना 13वां संविधान संशोधन। किसके तहत? 13वां संविधान संशोधन 1963 में जो नागालैंड है भारतीय संविधान का, भारत का जो है हिस्सा बना, भारतीय संघ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न एक मिश्रण को अलग करने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन के माध्यम से होकर गुजारा जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका, इसको बोलते हैं वर्ण लेखन, क्रोमैटोग्राफी। आप कॉलेज में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में था ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। इसको बोलते हैं वर्ण लेखन, क्रोमैटोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? मतलब उस जीव का नाम बताना है जो 2 टुकड़ों में कट जाता है, फिर से मतलब फिर से वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है, फिर वो भाग जो है जल्दी से इंक्रीज हो जाता है। उस जीव का नाम बताना है। चलिए बताइए, उस जीव का नाम बताना है। तो केचुआ। क्या है जीव का नाम? उस जीव का नाम दोस्तों केचुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, यह माना जाता है, क्या दोस्तों? यह माना जाता है कि भगवान शिव ने निम्न का रूप ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। किससे विवाह किया दोस्तों? पार्वती से विवाह किया। चलिए बताइए, तो सुंदरेश्वर, शिव ने किसका रूप धारण किया? सुंदरेश्वर का रूप धारण किया था। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार देखिएगा। निम्न का युद्ध मतलब कौन सा युद्ध है? कौन सा युद्ध है जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया? हाइडेस पीच का युद्ध कहते हैं। सिंध नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था?
सिंध नदी के नहीं दोस्तों, वो नदी कौन सा नदी है, नदी कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए। बितस्ता नदी के किनारे, कौन सी नदी, बितस्ता नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। हाइड पे कई बार इसको बोलते हैं बितस्ता का युद्ध बोलते हैं, क्योंकि बितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसको बोलते हैं जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, हाइडेस पीच का युद्ध। कौन सा युद्ध है, हाइडेस पेस का युद्ध। कौन सा, हाइडेस पीच का युद्ध है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। बताइएगा। ये जो शासन है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया, गुलाम वंश, उसका नाम क्या था, गुलाम वंश स्थापित किया गया था। कौन सा वंश दोस्तों, गुलाम वंश स्थापित किया गया था। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न सिक्किम के भूटिया लोगों का 9 वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें दिन मनाता है, वो कौन सा त्यौहार है, तो उस त्यौहार का नाम है सोनम लोसुंग। कौन सा त्यौहार है, त्यौहार का नाम है सोनम लोसुंग त्यौहार है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई, दोस्तों आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करिए अपनी रेलवे RSSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। हाँ देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना H2SO4, क्या है H2SO4, इसका जब निकालोगे द्रव्यमान तो कितना आएगा 98। कितना आएगा दोस्तों, हाँ, परमाणु द्रव्यमान जो इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, चलिए निकाल लीजिएगा 82.7। क्या आएगा 82.7। चलिए देखिए अगला। चाणक्य किसके दरबारी मंत्री थे, चाणक्य किसके दरबारी मंत्री थे बताइए। तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी मंत्री। किसके दरबारी मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी मंत्री थे। कौन, चाणक्य। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आंसर, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। अगर चैनल में पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिलता रहे। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किसने किसी टेस्ट मैच में पहली बार में 13 शतक लगाया। निम्न में किसने टेस्ट मैच में पहली बार में 13 शतक लगाया बताइएगा। हाँ पहली बार में 13 शतक लगाया, ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों एनडी संधम। क्या है, एनडी संधम है, इन्होंने पहली बार में 13 शतक लगाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं बताइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, चलिए बताइए। आंसर बताइएगा। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप है टोटल द्वीपों की संख्या 572। कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। चलिए नेक्स्ट,
चलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना, ये देखिए क्वेश्चन। हाँ, आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? कब? आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किसको नहीं दोस्तों, वारेन हेस्टिंग को गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? वारेन हेस्टिंग को गवर्नर नियुक्त किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन, दक्कन दर्रा कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइए, दक्कन दर्रा, क्या दोस्तों, दक्कन दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो दक्कन जो दर्रा है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है दक्कन दर्रा। 10 डिग्री चैनल पूछेगा तो अंडमान निकोबार के बीच इन दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट, ओणम निम्न के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल। जो ओणम त्यौहार है केरल में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ मनाते हैं ओणम? ओणम मनाते हैं केरल राज्य में। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई है? जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई आपको बताना है। चलिए बताइएगा, जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई है? तो ये किसका इकाई दोस्तों हो जाएगा? वोल्ट की इकाई है। किसका? वोल्ट की इकाई। देखिए होता क्या है ना, एक सूत्र होता है W बराबर क्यू भी होता है। अब W देखिए, W बराबर क्यू भी होता है। अगर हम W बराबर क्यू लिखते हैं तो बराबर आ जाएगा भी। तो W का हो जाएगा जूल, क्यू का हो जाएगा आवेश का हो जाएगा कूलाम। तो जूल बटे कूलाम बराबर क्या जाएगा? भी वोल्ट। जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट। क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा वोल्ट। तो थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्या राइट आंसर हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचुनाव आयुक्त निम्न की अध्यक्षता वाली समिति ने जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा 126 पर पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट सौंपी थी। बताइए। हाँ बताइए इसका राइट आंसर। तो ये तो दोस्तों उमेश सिन्हा, जो उपचुनाव आयुक्त थे उमेश सिन्हा, उनकी अध्यक्षता वाली समिति थी वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न कठोर हो जाता है। बताइए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैसे कठोर होता है? तो पानी के साथ मिलकर। किसके साथ? पानी के साथ मिलकर। बताइएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना दोस्तों, पानी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर कठोर होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कठोर होता है पानी के साथ मिलकर कठोर हो जाता है। थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? पर्सिया अमेरिकाना को किस नाम से जानते हैं? किसका वैज्ञानिक नाम है? एवोकैडो का। किसका है? एवोकैडो का नाम है। किसका नाम है? एवोकैडो का। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कल्याण ने निम्न पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालक्रम है। कौन सी पुस्तक है? देखिए वो पुस्तक का नाम बताना है, जिस कल्याण द्वारा लिखा गया है, और उस पुस्तक में कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। इसके द्वारा लिखी गई है, कल्याण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर। चलिए, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले भारती का नाम बताना है। किसने अनुवाद किया? महाभारत का अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया दोस्तों? किशोर मोहन गांगुली ने। किसने किया? किशोर मोहन गांगुली ने अनुवाद किया है। सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्यूपंक्चर क्या है? बताइएगा, एक्यूपंक्चर क्या है ये आपको बताना है। तो एक्यूपंक्चर है चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है। क्या है? चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है एक्यूपंक्चर। 35 का सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? हाँ 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है ये। सेकेंड राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? उनमें से कौन जो है एक नहीं है? तो कौन दोस्तों? असम। क्या है? असम उनमें से एक नहीं है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत की सबसे पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है? भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी विक्रांत है कि साल्की है कि विक्रम है कि विजय है? चलिए बताइए आंसर। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साल्की है। क्या है? हाँ, पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम है साल्की। क्या नाम है दोस्तों? पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम है साल्की। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकंड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए हैं, सेना दिवस को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस। क्या दोस्तों? तो सिंपल से क्वेश्चन ये है, लंबा क्वेश्चन लिखा है लेकिन हम सिंपल से बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये पूछ रहा है सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं सेना दिवस? 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस। चलिए, मोतियाबिंद एक बीमारी है, किसको प्रभावित करता है मोतियाबिंद? आँख को। मोतियाबिंद जो होता है ना, वो किसको प्रभावित करता है दोस्तों? आँख को प्रभावित करता है। और चलिए सभी लोग एक बार शेयर कर दें, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग शेयर करेंगे भाई। तो देखिएगा, जो मोतियाबिंद होता है किसको प्रभावित करता है? तो मोतियाबिंद जो प्रभावित करता है आँख को। किसको? आँख को। चलिए अगला देखिएगा, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? बताइए, पंथी किस राज्य का नृत्य है? बताइएगा, पंथी किस राज्य का नृत्य है? तो पंथी जो दोस्तों आपका बता दें हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कहाँ का है? जो पंथी है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। चलिए अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बिजन मुखर्जी है कि AR सरकार है? बताइएगा। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हीरालाल जेकानिया। कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जेकानिया। सभी को हालांकि याद होना चाहिए ये क्वेश्चन, वेरी वेरी। देखिए प्रथम से क्वेश्चन ना एक आ ही जाता है, तो पूरे प्रथम आप याद कर लीजिएगा। क्या? प्रथम जो है पूरा आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शक्तिकांत, क्या दोस्तों? शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के कौन से नंबर के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला? कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछा है कि शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? चलिए बताइएगा, शक्तिकांत दास। तो ये जो गवर्नर है दोस्तों कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। कौन दोस्तों? 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया जो होता है दोस्तों रेबीज के विषाणु के कारण। किस कारण होता है? रेबीज के विषाणु के कारण होता है हाइड्रोफोबिया। हाँ, किसका किसका सही आया आंसर? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज के कारण होता है, रेबीज के विषाणु के कारण। कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। किसके काटने से? कुत्तों के काटने से होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्वची श्वसन क्या होता है? त्वची श्वसन, देखिए त्वचा से श्वसन कौन लेता है ये चीज़ आप समझिएगा। त्वचा से केचुआ लेता है। त्वची श्वसन किस में होता है? तो ये केचुआ में होता है। तो केचुआ कहाँ सांस लेता है? केचुआ लेता है त्वचा से सांस। आप देखिएगा, अगर आप केचुआ के शरीर में नमक डाल दो तो जो श्वसन छिद्र होते हैं त्वचा में, जो छिद्र होते हैं, छिद्र में नमक चला जाएगा तो केचुआ मर जाएगा, कोई सांस नहीं ले पाएगा। तो यही चीज़ है। क्या दोस्तों? चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा। त्वची श्वसन होता है केचुआ में, याद रखिएगा। ये मछली सांस लेता है गलफड़े से। कहाँ से चला? मछली गलफड़े से सांस लेता है, जिसको क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेसक निम्न के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेसक किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? वेसक जो है किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर। किस पर? गौतम बुद्ध के बर्थडे पर मनाते हैं वेसक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने जो है परमाणु के नाभिक में, किसमें? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की? चैडविक ने। किसने किया था? हाँ, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की जो खोज किया था चैडविक साहब ने किया गया। किसने किया दोस्तों? चैडविक साहब ने। फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखिए गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, ये आपको याद रहना चाहिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और जे थॉमसन ने ही कैथोड किरणों की खोज किया। देखिए कैथोड किरणों की खोज किसने किया? तो कैथोड किरणों की जो खोज किया था जे थॉमसन ने। किसने? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या बताया? नाभिक बताया। नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया।
और रदरफोर्ड ने क्या क्या खोज किया, तो रदरफोर्ड ने खोज किया अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों किरणों की खोज अगर पूछ देगा आपको बताना रदरफोर्ड। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है, बताइए। चलिए बताइएगा, इनमें से जो कौन है उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, आपका व्यय। देखिए भूमि उत्पादक के 4 कारकों में से है, श्रम भी है, उद्यम भी, लेकिन व्यय जो है ना ये नहीं है। क्या दोस्तों, जो व्यय है ये आपका नहीं है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमात्रा में पूर्णकालीन के स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ की गई है। तो वो स्थान का नाम है दोस्तों IIT हैदराबाद। क्या है, IIT हैदराबाद वो स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजर और क्या दोस्तों, सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुस्तक का नाम है। क्या है ये, चलिए 10 सेकंड का समय दे रहे हैं आंसर करने के लिए, 10 सेकंड में आंसर कीजिएगा। सीजर और क्लियोपेट्रा ये जो पुस्तक है किसने लिखा, कितने लोग से बन पाएगा कमेंट में आंसर कीजिए। जितने लोग से बन पाएगा कमेंट में आंसर कर देंगे। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों बता दें आपको हम, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। पहली क्षार धातु, तो पहली क्षार धातु कौन सी है, लिथियम। कौन सी है दोस्तों, पहली क्षार धातु पूछेगा तो लिथियम है। A नंबर राइट आंसर। और एक चीज़ हम आपको बता दें, ध्यान समझिएगा, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, किनके, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं धातुओं के ऑक्साइड, तो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। और जो अधातुओं के ऑक्साइड हैं, और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके होते हैं अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइड, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। तो ये चीज़ भी आपको जानकारी होना चाहिए। कुछ होते हैं उदासीन होते हैं, क्या उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं, उभयधर्मी, जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड Al2O3, ZnO, PbO, ये क्या है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या दोस्तों, तो ये जो है ना आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन कौन से उभयधर्मी है, Al2O3, ZnO, PbO, मतलब एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड, ये आपके उभयधर्मी है। क्या है, ये उभयधर्मी है आपके। तो ये, और एक क्वेश्चन आता है क्रियाशीलता के, बोलते सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो सर्वाधिक क्रियाशील अगर तत्व पूछेगा तो पोटेशियम बताना है। क्या, सर्वाधिक क्रियाशील अगर पूछेगा, देखिए सर्वाधिक क्रियाशील है पोटेशियम। फिर उसके बाद कौन है, सोडियम। फिर उसके बाद कौन है क्रियाशीलता में, मैग्नीशियम। सर्वाधिक क्रियाशीलता है पोटेशियम, उससे कम क्रियाशीलता सोडियम, फिर उससे कम क्रियाशीलता मैग्नीशियम है। देखिए हम पूरा क्रम बता देते हैं आपको। क्रम क्या है, सर्वाधिक क्रियाशीलता पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक है। ये क्रियाशीलता है, सर्वाधिक पोटेशियम सोडियम घटते क्रम में। फिर आयरन, फिर क्या है, Pb, क्या है, Pb है। फिर इसके बाद कौन सा उससे कम क्रियाशीलता क्या है, हाइड्रोजन है। ध्यान से याद कर लीजिए इसको, क्रियाशीलता से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो आप याद कीजिएगा पूरा एकदम, है ना। तो ये याद कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या है, कॉपर है। फिर इसके बाद पारा है। फिर इसके बाद क्या है, Ag है। फिर इसके बाद क्या है, Au है। तो ये जो है क्रियाशीलता के आधार पर सर्वाधिक क्रियाशीलता पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम घटते क्रम में एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा चांदी सोना, ये होता है क्रियाशीलता का क्रम। सबसे अधिक कम क्रियाशीलता होता है ना सोना, इसीलिए अपन सोना का क्या बनाते हैं, सोना का आभूषण बनाते हैं, आभूषण पहने रहते हैं। कोई क्रिया नहीं करता ऑक्सीजन से, ऐसा क्रिया कर ले अगर तो सोना के ऊपर कुछ दूसरा जम जाए, है ना, सोना में जंग लग जाए तो क्रिया नहीं करता सोना चांदी, बहुत कम क्रियाशीलता है इसमें। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। लेकिन लाइक जरूर करें दोस्तों और शेयर कर दें। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से जो क्लास है ना इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों,
आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहा है, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानने चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आधा आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा चालीसा आपके लिए। आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर अब आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए आप, देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है,
टाइपिस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं, और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है, और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो, तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी, और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 से सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए, क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। ओके, देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई। तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन में मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 123456। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलें, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों
इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चलेगा तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डालिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना होगा। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। डेली कुछ वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोई वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोई मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं अभी। आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके क्विज में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चा हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वालों से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका। ठीक है, और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो PDF वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, SSC CGL की कोर्सेज और जितने भी
इन फ्यूचर जैसे रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का, रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में, तो वो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे एक साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।